चलिए किचन क्वीन आज घर का काम 10 से 11 बजे तक पूरा 7 से 8 लोगों का काम कैसे निपटाती हूँ मैं या निपटाना चाहिए ये देखते हैं। उसी बीच में अपने लिए भी कैसे टाइम मैं निकालती हूँ ये भी बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। मुझे हेयर डाई करना है, मतलब मेरे बालों को कलर करना है। और मैं कौन सा कलर करती हूँ ये कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वाईपी मॉम एंड फूड मेरे दूसरे चैनल पर, जहाँ मैं व्लॉगिंग करती हूँ। ये मेरा चैनल रेसिपी का था, पर ये चैनल का उतना ये अच्छा नहीं है। पर मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी अपलोड की है, ट्रेडिशनल वाली। आप चाहें तो पीछे जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसमें मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे हमारा सुबह सुबह का काम बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, मैं पहले हेयर डाई कर लूँगी, क्योंकि ये बाकी सारा काम करने तक लगभग 10-11 बजने तक है ना, मेरे बाल सूख जाएंगे, मतलब एक काम हो जाएगा। और ये जो पाउडर है ना, इसमें मुझे गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी मिलाना पड़ता है, इससे स्किन नहीं रंगती है। बाकी जो गार्नियर का वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना, उससे स्किन रंगती है, क्योंकि मेरे सामने के बाल थोड़े से पतले हो गए हैं ना, स्किन रंगने के बाद अच्छा नहीं लगता है। पर ये है ना, बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल स्किन नहीं रंगती है। चलिए, मेरा हेयर डाई हो गया है और तब का तब ये काम कर लेना चाहिए। हम लोग लेकर जाकर रखते हैं, धोएंगे धोएंगे बोलकर, बस 2 मिनट तो लगते हैं ब्रश धोकर, प्लेट धोकर रखने के लिए। चलिए, आ गए अपने क्या बोलते हैं, अड्डे पर। ये क्लीन करना है मुझे, और जब तक किचन काउंटर साफ़ नहीं रहेगा, हाथ हिलाने के लिए जगह नहीं रहेगा, जो चीज़ जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे तो हमको ही परेशानी होगी। एक तो हाथ हिलाने के लिए जगह नहीं रहेगी, और दूसरा काम करने के लिए परेशानी होगी, दिमाग को भी टेंशन हो जाएगा, कहाँ से चम्मच हिलाऊं, कहाँ गिलास रखूं, कहाँ बर्तन रखूं, क्योंकि कढ़ाई पर मुछने के लिए एक बर्तन लगता है और चम्मच लगता है। प्याज वगैरह काटने के बाद वो कहाँ रखें, ये सब टेंशन हो जाता है। तो जब भी हम काम कंप्लीट करें या काम शुरू करें किचन काउंटर का, उससे पहले 1-2 मिनट देकर किचन काउंटर को पूरा क्लीन कर लें। जो चीज़ जहाँ होता है वहाँ रख दें। और हमेशा फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखें। जो चीज़ हमें ज़्यादा लगती है, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, जो भी सब्जियां हमें बनाना है वो अलग अलग कैरी बैग में इस तरह से रखें कि हमें दिखें, वो झट से लेना पड़े। नहीं तो हम कुकिंग करने बैठेंगे, 4 कैरी बैग निकाल कर नीचे रखेंगे, 4 डब्बे निकाल कर नीचे रखेंगे, उसके बाद टमाटर लेंगे, हरा धनिया लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, फिर वो रख कर वापस सारा सामान फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से फ्रिज में दंगल मचा हुआ होता है। तो फिर ये सारा सामान रखने में इतना टाइम हो जाएगा कि आपका ब्रेकफास्ट बनने का टाइम पूरा सब्ज़ी निकालने में और रखने में चला जाएगा। आपको लगेगा आप तो काम ही कर रहे हैं, पर ये काम नहीं होता है। अगर आप जब सब्ज़ियां लाते हैं तभी पूरा अच्छे से रख देंगे फ्रिज में, तो जो रोज़ का टाइम है ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए या फिर कुकिंग करने के लिए, टमाटर वगैरह लेने में जो टाइम लगता है वो टाइम कम लगेगा। मतलब यहाँ आपके 10 से 15 मिनट बच जाएंगे। चलिए, बहुत सारे घरों में है ना, साबुन पूरा 1 महीना होना, 15 दिन होना बोलकर इतना कम कम लगाते हैं कि बर्तन चिकने रह जाते हैं, बर्तनों में स्मेल रह जाती है, क्योंकि उनको महीने का बजट उतने में ही चलाना पड़ता है। पर ये बात से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए, हम खाना भी ऊपर नीचे करते हैं, किसी दिन सादा बनाते हैं तो किसी दिन फ़िश बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, तो उस समय तो साबुन ज़्यादा ही लगेगा ना। हम उतना ही साबुन लेकर जाना है बोलकर हमारा माइंड सेट होता है, और हम वो साबुन को है ना इतना कम कम लगाते हैं, बर्तनों में स्मेल रहती है, और अगर हम किसी को पानी पीने के लिए दें तो फिर उसमें स्मेल आती है, और
गिलास वगैरह में स्मेल आए ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, काफ़ी देर तक उल्टी आए जैसा लगता है। तो इसलिए है ना, साबुन को आप एक चलाते हैं महीने में तो 1.5 या 2 चलाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे बर्तन तो चमकेंगे ही पर आप भी चमक जाएंगे, क्योंकि आप साफ काम करते हैं बोलकर। और सबसे पहले बर्तन धोते समय ग्लास लोटे धो लेना चाहिए। आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने ग्लास लोटे वगैरह अंदर नहीं डाले थे, बाहर ही रखे थे। और कांच के जो कप वगैरह है वो भी मैंने बाहर ही रखे हैं, क्योंकि ग्लास लोटे डालने के बाद हमारे बर्तनों का पानी उसमें जाता है, कहीं ना कहीं स्मेल रह जाती है। और कप वगैरह अंदर डालने के बाद कुछ गड़बड़ से कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके ऊपर का नोक टूट जाता है, लेयर छोटा सा टूट जाता है। पर हमें क्या लगता है, चलो ना थोड़ा सा ही टूटा है रखेंगे, पर किसी मेहमान को हम उसमें चाय देंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले वही नोटिस होगा। तो इसलिए इन थोड़ी सी टूट फूट से बचने के लिए भी मैं ऐसे करती हूँ। चलिए, बर्तन इतने होते हैं कि हाथ दर्द करने लगता है, तो तब आप थोड़ा सा कोताही कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, मैं यहाँ कर रही हूँ। मैंने अंदर का बर्तन काफ़ी अच्छा साबुन लगा के, ताकत लगा के घिसा है, ऊपर भी घिसा है। पर ये काला है ना, मैंने रगड़ के नहीं निकाला है, क्योंकि ये निकालने के लिए भी मुझे 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं जस्ट साबुन से धोकर रख दी हूँ, क्योंकि मुझे पादरी साहब को ब्रेकफास्ट देना है। आवाज़ आ गया है, रानी ब्रेकफास्ट क्या दोगी या आज स्किप करोगी बोलकर। स्किप तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको 3 टाइम बराबर खाना दें तो उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम कम हो रहा है, नहीं तो फिर ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होकर उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। पहले वेट लॉस के चक्कर में है ना, वो खुद क्या बोलते हैं, 1 मील तो स्किप करने की कोशिश करते थे, पर अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। काम करना है बोलकर बहुत सारे लोग सब्जियां धोते नहीं हैं, और कई दिन तक प्याज रखने के बाद प्याज में थोड़ा कालापन आ जाता है, थोड़ी सूख जाती है, तो फिर उसे भी धोते नहीं हैं। एक्चुअली प्याज को मैं भी नहीं धोती हूँ, पर लगे कि धोना चाहिए तो ज़रूर धो लेती हूँ। मतलब हर चीज़ सफाई के साथ ही करना चाहिए। स्पीड करने के लिए कई काम स्किप कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। स्पेशली सब्जियां धोने में, फ्रूट धोने में तो बिल्कुल कोताही नहीं करना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ी सी कोताही की है, आपने नोटिस किए? नहीं किए तो चलिए बताती हूँ। मुझे अंदर स्टोर रूम में जाकर प्लेट लाना था, पर मेरे पास टाइम कम है ना, तो इसलिए मैंने वही जो ढक्कन है ना, झल्ले में धो के रखा था, वही यूज़ कर लिया जिसमें प्याज कट करके रखा है। उसी बीच में देखिए, यही चावल मैं फ्राई करके दूंगी पात्री साहब को, उसको फोड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग हाथ मत लगाओ, हाथ मत मिलाओ, ऐसे करो वैसे करो, और कई वीडियोस में तो हैंड ग्लव्स भी डाल कर दिखाते हैं, पर ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ हैंड ग्लव्स यूज़ करते थे? नहीं। आप हाथ अच्छे से साबुन से धो लीजिए, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, यही सही होता है। हैंड ग्लव्स का जो प्लास्टिक का टुकड़ा वगैरह पेट में चला जाए ना, तो फिर बहुत परेशानियां हो जाती हैं। उसी बीच में कड़ी पत्ता नहीं था, तो जाकर कड़ी पत्ता तोड़कर लाई हूँ। अभी चावल को तड़का दूंगी। आप नोटिस कर रहे होंगे मेरा एक भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, पादरी साहब बीच में आवाज़ दे रहे हैं। हस्बैंड को भी पूरा टाइम देना ज़रूरी है, और सुबह मॉर्निंग का टाइम तो अगर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम है जो 10 बजे घर से निकल जाते हैं, तो उन लोगों को भी टाइम अच्छे से देना ही पड़ता है। इसी बीच में मैंने पादरी साहब को कपड़े भी देकर आए, तेल डालकर गैस का फ्लेम कम करके गई थी। अगर हस्बैंड लोग भी 12 बजे जाते हैं ना, तो बार बार बीवियों को आवाज़ नहीं देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं तो आपके शौहर के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें भी पता चले उनकी गलतियां क्या हैं, और आपको भी पता चले कि आपकी कोताहियां क्या हैं। अगर हस्बैंड की इतनी सैलरी है कि वो एक आपको हेल्पर दे
सकते हैं तो ज़रूर दें। आप ज़िद करें और आपके हस्बैंड की कमाई इतनी नहीं है तो फिर आप ज़िद ना करें, आप हल्के हाथ से आराम आराम से अपना काम खुद करें। पर ये हस्बैंड को डिसाइड करना है कि मैं औरों पर पैसा कितना खर्च कर रहा हूँ और घर में कितना, क्योंकि आजकल है ना थायराइड का ज़माना है, शुगर का है, बीपी का है, हर दूसरे दिन हम लोगों की तबीयत ख़राब होती है। अगर थोड़ी हेल्प मिल जाए दो हाथों की तो चलिए सुकून रहता है। ये तो नॉर्मल सी रेसिपी है, आप मेरी बातें सुनते हुए वीडियो देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो मैंने कई बार आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप चाहें तो पीछे भी जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे दूसरे चैनल YP मॉम एंड फूड पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेरी लाइफ से जुड़ी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, टाइम बचत करने के लिए इधर चावल गरम रखी हूँ, इधर लोटा भर ली हूँ। अगर पूरा गरम करके लोटा भरूंगी तो टाइम जाएगा ना, तो इसलिए मैं दोनों को मैनेज कर रही हूँ। और अगर आप फजर में उठते हैं, बाद में नमाज़ पढ़ के सोते हैं, पर काम अगर 10 या 11 बजे तक ख़त्म करना है, 7 से 8 लोग हैं घर में, तो आप ना सोएं। आप क्या करें, फजर की नमाज़ के बाद जो भी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह होते हैं वो ख़त्म कर दें, बच्चों का टिफ़िन वगैरह, और बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है रात को ही डिसाइड कर दें, क्योंकि सुबह उठ के फ्रिज के पास सर को हाथ लगा के खड़े रहने में भी काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। और ये क्या है सब YP मॉम पर बताऊंगी। मैंने पादरी साहब को ब्रेकफास्ट दे दिया, उनके ब्रेकफास्ट करने तक सारे डिब्बों को मैं अपनी अपनी जगह रखूँगी। ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। अगर डब्बे इधर उधर फैले पड़े रहें तो हम जब सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, जब गड़बड़ का कुकिंग होता है, तब है ना हमें मिर्च नहीं मिलती, हल्दी पाउडर नहीं मिलती, मसाला नहीं मिलता, तो उसमें भी ढूंढने में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा 2 मिनट पहले सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा। पर आपको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर समय। कभी कभार तो मैं ये बोलती हूँ, लकड़ी वगैरह के होते तो सांस लेना भूल जाते तो हर पुर्जा अलग हो जाता। अल्लाह ने हमें हड्डी चमड़ी का बनाया है, तो इसलिए सांस खुद ब खुद ली जाती है, तो हम हाउसवाइफ को उतना टेंशन नहीं होता है। आप अपनी तबीयत का भी पूरा ख्याल रखें, टाइम पर गोलियां खाएं और अपनी ताकत मेंटेन करें, और आप भी खाना अच्छा खाएं। घर वालों को देने की चक्कर में आप अपनी सेहत को ख़राब ना कर लें। और बार बार अगर हस्बैंड बुलाते हैं तो बस 10 बजे तक उनको टाइम दो, उसके बाद बिल्कुल टाइम ना दो। जो करना है आप अपना कर लो जी, इसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कपड़े धोना है, बर्तन धोना है। क्योंकि अगर 12-1 बजे तक काम ख़त्म होता है तो फिर 1 बजे से लेकर आप 3 बजे तक रेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी सेहत बन जाएगी। मतलब इतना काम होता है, हम किचन क्वीन को हर एक चीज़ इतनी होती है कि करना ही पड़ता है। अगर ना करें ना तो फिर बोलेंगे काम ही नहीं करती, और पूरा करके हम अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तब भी कभी लेट हो जाए तबीयत ख़राब होने की वजह से, तुम तो हमेशा ऐसी ही रहती हो, तो दोनों तरफ से बातें सुनने पड़ेंगे। इसलिए हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि सबको अपने अपने हिस्से का काम दे दें, और जो कोई बार बार बुलाता है उन्हें बोल दें ये मेरा काम है, मैं ख़त्म किए बगैर नहीं आऊँगी। और जो भी हस्बैंड लोग वाइफ को बार बार बुलाते हैं ना, तो देखिए इस वजह से भी इनका काम रुक जाता है। अभी देखिए पादरी साहब गए हैं, वैसे तो टाइम है मेरे पास, तो अभी इनके बाद इनका टॉवेल निकालना है, एक चीज़ लेने जाकर दूसरी चीज़ रखे हैं। और यहाँ सुबह से बैठे हुए थे तो ये रूम मेरा क्लीन करने का रह गया था। बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जब हस्बैंड लोग ससुर वगैरह घर में रहते हैं, तो उनके जाने के बाद भी हमें ये काम करना पड़ता है। उन्हीं के आगे पीछे घूमेंगे तो फिर कुकिंग कब होगी और क्या बोलते हैं बाकी चीज़ें उसकी जगह पर कब रहेंगी, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई कब लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत मैटर करती हैं, और एक दूसरे का साथ देते हुए करेंगे ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है।
बहुत सारे घरों में एक चीज़ होती है, बच्चे आएंगे तब गरम चावल बनेगा, शौहर आएंगे तब गरम चावल बनेगा, रात को सबके लिए खाने के लिए गरम चावल बनेगा। चावल बनाने में ही आप इतना टाइम लगाएंगे, सबको गरम चावल तो आप देंगी, आप रेस्ट कब करेंगी, आप अपने लिए टाइम कब रखेंगे। चावल चढ़ाना है, दिमाग में ये चलते रहेगा, अभी बच्चे आएंगे अभी चावल चढ़ाना है, अभी बच्चे आएंगे अभी चावल चढ़ाना है। तो फिर आपके दिमाग को रेस्ट कब मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करें, एक बार जो मॉर्निंग की कुकिंग होती है ना, पूरी एक बार ख़त्म कर दें। देखिए, मैं वहीं से पादरी साहब का सारा काम करके, उनको अल्लाह हाफिज़ बोल के, उनको दरवाज़े तक छोड़कर वापस सारा काम समेट के यहाँ आई हूँ। किचन काउंटर जितना साफ़ होता है, जितना अच्छे से रखा हुआ होता है, उतना देखकर दिल खुश होता है, आगे का काम भी फास्ट होता है। मैंने साबुन वगैरह से तो धो लिया था, पर फिर भी शाइनिंग कम आती है, तो मैं कौन सा भी स्प्रे मार कर है ना अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शाइनिंग रहे तो शाम तक भी है ना गैस काउंटर क्लीन रहता है, चमकीला रहता है, आने को मन करता है। और दोपहर में क्या बनाना है आप सुबह में ही सोच कर रख दें, या फिर रात में एक रात पहले ही सोच कर रख दें, तो ये भी बहुत आसानी होती है। देखिए, अब मैं दोपहर में तुरई का सालन मसूर की दाल डालकर हल्का ढीला ढीला बनाऊंगी, जो रोटी के साथ भी चावल के साथ भी खाएंगे। और सलाद में ककड़ी खाना है, वो भी फ्रिज से बाहर निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि फ्रिज का सामान ठंडा ठंडा होता है, बाहर निकालने के बाद उसका सही टेस्ट आता है। देखिए, ये सारी चीज़ें भी ऐसे समय पर करना चाहिए। हम सिर्फ बर्तन ही धोएंगे, काम ख़त्म करके ही दूसरा काम करेंगे, तो तब तक गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, मैं ये सब निकाल कर रखी हूँ, अब बर्तन धोऊंगी। पहले कुकर धोऊंगी, क्योंकि मुझे चावल चढ़ाना है। इधर चावल पकने तक मेरे बर्तन धुलेंगे, मेरे कपड़े धुलेंगे, मेरा और भी बहुत सारा बाकी काम ख़त्म होगा। अगर मैं यही करूँगी, पहले सब्ज़ी बना लूँगी, फिर चावल चढ़ाऊँगी, फिर बर्तन धोऊँगी, चावल और सब्ज़ी के पकने तक वहीं खड़ी रहूँगी, तो फिर मेरा टाइम इतना जाएगा कि इतनी बातों बातों में जितना हो रहा है, उससे ज़्यादा 1 या 1:30 बज जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मतलब टाइम को बचत करने के लिए चावल चढ़ाकर आप सब्ज़ी बना सकते हैं, क्योंकि चावल में चम्मच नहीं चलाना होता है, वो अपने आप पकते हैं। सब्ज़ी पकने तक, सब्ज़ी के दम होने तक आप बर्तन धुल सकते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा कर आ सकते हैं, या फिर आप दूसरा और कौन सा भी काम कर सकते हैं। मतलब इस तरह से एक साथ 2-2 काम होते ही हैं, और एक हाउसवाइफ को एक साथ 2 या 3 काम करना ही पड़ता है, तभी घर का काम पूरा अच्छे से हो जाता है। और आज तो मैं आपको ये किचन काउंटर से जुड़ी हुई बातें ही बता रही हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। मैं बच्चों के साथ टाइम भी बिताती हूँ, हस्बैंड के लिए भी काफ़ी टाइम देती हूँ मैं, वो जब भी बुलाएं उनके सामने खड़ी हो जाती हूँ। और मेरे लिए खुद के लिए भी काफ़ी टाइम होता है। और मतलब अभी मेरे लिए खुद के लिए टाइम बोले तो क्या है, एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना, यही मैं अपने कामों में रखती हूँ। इसमें से भी मैं अपने लिए मी टाइम निकालती हूँ, और मैं कपड़े कैसे धोती हूँ। अगर ये सब आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आने वाला वीडियोस मी टाइम पर और कपड़े धोने की तरीके पर ही लाऊंगी। देखिए, कुकर धोना है, बहुत सारे लोग गैसकेट निकाल के लंबा लंबा हाथ करके धोते हैं, जिसकी वजह से गैसकेट की एज कम हो जाती है। जब हम कुकर लगाते हैं तो इधर उधर से गैस लीक होती है, फिर दिमाग को टेंशन होता है, चावल पके नहीं, सब लोग आएंगे और सीटी जा रही है तो चावल सही से नहीं बनेंगे, और बार बार गैसकेट कितना लाएंगे, आदमी लोग भी बोलेंगे गए महीना तो लाए थे, 2 महीने तो हुए थे, 4 महीने तो हुए थे बोलकर। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गैसकेट है ना मतलब 3-4 साल में एक बार बदलती होंगी, क्योंकि मैं जब बदलती हूँ ना, दुकानदार के पास मैं पूरा कुकर ही देकर भेजती हूँ, सही से गैसकेट लाओ बोलकर, और मैं ब्रांडेड थोड़ा सा महंगा वाला ही गैसकेट लेती हूँ। वो दुकान वाले तो बोलते हैं मेरा गैसकेट देख के, ये क्यों बदल रहे जी, ये तो बिल्कुल अच्छा ही है बोलकर। इस तरह से मेरा काम होता है। और
और फास्ट भी होता है। आप भी ऐसे करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा काम ज़्यादा लगेगा पर पीछे आपका नाम होगा, लोग आपकी नाम लेंगे, ये परफेक्ट करती है, ये अच्छा करती है बोलकर। चलिए, चावल हमेशा नाप कर चढ़ाएं, पानी क्योंकि उसका डबल डालना है या थोड़ा कम डालना है। चावल सॉफ्ट, अच्छे, लंबे, खिले खिले और खाने में स्वादिष्ट बने, उसका ख्याल रख कर ही चावल बनाएं। जस्ट चावल लिए कि धड़ाधड़ पानी डाले कि इंगल ना बनाएं। ऐसा करने से है ना, बच्चे तो खा लेंगे, जिनको पसंद है वो खा लेंगे, जिनको पसंद नहीं है ना उनके दिमाग को टेंशन हो जाएगा, अब ऐसे चावल कैसे खाऊं मैं बोलकर। चलिए, चावल को मैंने 3 से 4 पानी से धोया है। आप भी अच्छे से चावल को, दाल को, हर चीज़ को धोया करिए। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई लोग हर चीज़ को स्किप करते हैं। देखिए, मैंने चावल नाप के लिए था, पानी भी नाप के डाल रही हूँ। अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे भीगने दूंगी क्योंकि चावल पुराने हैं और डायरेक्ट बनाए तो हार्ड बन रहे हैं, तो इसलिए 10 से 15 मिनट भीगने के बाद बनाऊंगी, जिसकी वजह से चावल खिले खिले, सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। चावल ख़त्म हो गए हैं। अब इस डिब्बे में मैं गेहूँ पिसाऊंगी। ये एक्चुअली गेहूँ का ही डब्बा था। अभी इसमें खूब सारा गेहूँ 6 या 7 किलो पिसाऊंगी, इसलिए इसे पहले धोकर रख रही हूँ। आप सुबह की जो कुकिंग है एक बार ख़त्म कर लें, जब आएँ तब गरम करके दें। रात की कुकिंग कैसा होता है, घर में सभी लोग होते हैं तो झट से पकाकर झट से एक टाइम में खा सकते हैं। चलिए, अगर आपके हस्बैंड सुबह में ज़्यादा टाइम मांगते हैं, फिर बाद में डब्बा मंगाते हैं, तो आप अपने हस्बैंड को भी बताएं, क्योंकि सुबह उठने के बाद सोए नहीं रहते हैं तो फिर दोपहर में ज़रूरी होता है रेस्ट करने के लिए। अगर उस समय भी 1-2 बजे आप डिब्बा मंगाएं, आप कुछ काम करने को बोलें, तो फिर वहाँ आपका रेस्ट नहीं होगा। आप इससे बेहतर है ना, थोड़ा सा अल्लाह को बोल कर ही रेस्ट करें। अल्लाह, मैं थक गई हूँ, 2 घंटे तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब न को करने दे। आप ये करके देखिए, इंशाअल्लाह बहुत मदद होती है, क्योंकि सुनने वाले सुनते हैं, काम ज़रूरी होता है वो भी बताते हैं और चीज़ें हो ही जाती हैं, फिर चिढ़कर हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फिर अगर हस्बैंड रात में देर से खाते हैं तो फिर हस्बैंड को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जल्दी खाएं ताकि बीवी को रेस्ट करने का टाइम मिले। नींद बहुत ज़रूरी है, जितनी नींद कम होगी उतना आपके सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे होंगे, एचबी कम हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, मतलब ओवरऑल आप बहुत परेशान रहेंगे और काफ़ी दिन तक ये परेशानी चलती रहेगी तो फ्यूचर में थायराइड, बीपी, शुगर का रूप ले लेगी। उससे बेहतर रेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें और अपने आप को रेस्ट करते हुए सुकून से रहें। आप रेस्ट करने बैठकर कहीं टिकटॉक या फिर वो शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं ना, उसको स्क्रॉल करते रहेंगे तो दिमाग बिल्कुल रेस्ट नहीं करेगा। रेस्ट करना है तो मतलब आंखें बंद करके अल्लाह से बातें करिए, सुकून की लंबी लंबी सांसें लीजिए, उसके बाद आप फिर से काम को लगना ही है, क्योंकि हमारा काम 24/7 बोलते हैं ना, छुट्टी नहीं होती है। हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करना होता है। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।